हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना यूट्यूब का नया चैनल, जिसका आज एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करेंगे। तो हम स्टार्टिंग से हम वीडियोज़ नहीं बना रहे, क्योंकि हम कुछ रीज़न्स की वजह से हमने डायरेक्ट 3.2 शुरू की है एक्सरसाइज। तो आपको रीज़न भी बता दिया जाएगा, तो रीज़न क्या है। पर फ़िलहाल हम अपने एक्सरसाइज को शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। और मेरा नाम शिवाज़ अली आराही है और आज 3.2 को स्टार्ट किया जाएगा। और जो 3.2 का जो पहला क्वेश्चन है, उसके बाद वो हमें ये कह रहा है कि जो हमारे पास हमें रिप्रेजेंट करवाना है किसी भी वेक्टर को, इसके अंदर ये करवाना है। मतलब किसी भी वेक्टर के अंदर जो कंपाउंड्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट करवाने के लिए हमें उनकी एडिशन करवानी होगी, उनकी सब्सट्रैक्शन करवानी होगी, फिर उसका वेक्टर निकालना होगा। मतलब ये कौन सा वेक्टर है, उसका यूनिट वेक्टर भी निकालना पड़ेगा। ये सब हम इस एक्सरसाइज के अंदर पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस एक्सरसाइज के बारे में। तो जो हमारे पास पहला क्वेश्चन है वो हमें ये कह रहा है कि हमें लेट मतलब हमें u की वैल्यू दी गई है। मतलब u की वैल्यू क्या है, i+2j+k। फिर उसके बाद हमें v की वैल्यू भी दी गई है, उसके बाद हमें w की वैल्यू भी दी गई है। हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है मतलब 3 मल्टीप्लाई हो रहा है u के साथ, मतलब इस पूरी वैल्यू के साथ वो मल्टीप्लाई हो रहा है। और उसके बाद प्लस भी हो रहा है फिर 2v के साथ, मतलब इस v की जो पूरी वैल्यू है ना, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं अभी अपना क्वेश्चन, मतलब जो क्वेश्चन क्या कह रहा है इस बारे में। तो हम पहले इसको सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, कि मतलब जो इसके अंदर हम पहले हम वैल्यूज़ रखते हैं, वैल्यूज़ कौन कौन सी हैं। ओके, तो जो सबसे पहले हमने इसके अंदर इसने 3 दिया है, 3 दिया। उसके बाद इसने u की मतलब u दिया है, तो हमें इसके अंदर ये u की वैल्यू क्या है, ये u की वैल्यू दी गई है। तो हम इसके अंदर u की वैल्यू रख सकते हैं, मतलब i, उसके बाद +2j +k, ये वैल्यू हम इसके अंदर रख के प्लस करेंगे फिर 2 के साथ v की वैल्यू को। मतलब जो v की वैल्यू क्या है अभी 3i -5j, इस वैल्यू के साथ हम इसको क्या करेंगे, एडिशन करवाएंगे। फिर हम अगर देखें अभी ये 3 इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इसके साथ 3 को मल्टीप्लाई करवा देते हैं। मतलब 3i 3 to the 6 हो जाता है, तो 6j हो जाता है। उसके बाद 3k के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये 3k बना देगा। उसके बाद ये एडिशन की निशानी है, तो हमें एडिशन का सिंबल दे देंगे। यहाँ पर ये तो मल्टीप्लाई हो रहा है 3 के साथ, तो हम 2 को मल्टीप्लाई करा देंगे 3 के साथ। ये कितना आ जाएगा, 6i हो जाएगा। उसके बाद ये मतलब ये 5 माइनस का है, ये 5 माइनस का और ये प्लस का ट्रू जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये -10 बना देंगे। समझ नहीं आया? देखें, जब आप प्लस और प्लस को ऐड करते हैं ना, तो ये प्लस ही बनते, मतलब वैल्यू प्लस की ही आएगी। अगर आप माइनस और माइनस की करेंगे ना, तो भी वैल्यू प्लस की ही आएगी। अगर आप माइनस इंटू प्लस कर रहे हैं ना, तो हमारे पास वैल्यू माइनस में आती है। अगर आप प्लस और माइनस कर रहे हैं ना, तो भी वैल्यू माइनस में आती है। तो देखें, इन दो वैल्यू से माइनस आ रहा है, इन दो वैल्यू से एडिशन आ रही है। तो आप समझ लीजिएगा, जब दो सेम निशानियाँ आ जाती हैं ना, तो प्लस आता है। क्या आता है, प्लस आता है। डिफरेंट आती हैं जब सैम्पल्स, तो हमारे पास माइनस आता है। ओके, तो ठीक है। उसके बाद हमने देखना है कि इसके अंदर से जो आई की वैल्यू में कितना बन रहा है। ये देखिए, ये 3i, उसके बाद 6i, 3i और 6i कितना बनता है हमारे पास, 9i बन जाता है। 9i का वेक्टर सही है। उसके बाद हमारे पास प्लस हो रही है जे की वैल्यू और माइनस हो रही है। तो हम जब प्लस और माइनस करते हैं, मतलब जो बड़ी वैल्यू होती है उसका ही वो लेते हैं माइनस में, तो ये उसका ही लेंगे सैम्पल। तो ये सैम्पल किसका है, बड़ी वैल्यू का माइनस में, तो हम माइनस में बड़ी वैल्यू का सैम्पल ले लेंगे। तो कितना बचेगा, तो 4 बचेगा हमारे पास, तो जे लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर कोई कुछ भी नहीं है, मतलब यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर क्या होता है, ज़ीरो है। यहाँ पर क्या है, ज़ीरो। ज़ीरो इसके साथ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो मतलब कुछ भी करेंगे तो वो सेम ही वैल्यू आएगी। ज़ीरो के साथ ऐड करेंगे या कुछ भी, तो ये हमारे पास सेम वैल्यू आ गई। तो अभी यहाँ पर आप देखें, ये देखें इसका आंसर सेम आया है। मतलब जो 9i हमने निकाला था वहाँ पर माइनस का 4 और प्लस का 3 के, ये बुक के अंदर भी आंसर इसका सेम आ रहा है। तो आप बुक के अंदर अब सारी वेरिफिकेशन करते जाएंगे। मतलब
तो अभी हम आ गए अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। मतलब हमें दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमें ना जो v है उसमें से माइनस करवाना है ट्रू u को। मतलब हमारे पास v कौन सी वैल्यू है, हमारे पास v की वैल्यू ये है और u की वैल्यू क्या है, u की वैल्यू ये है। मतलब हमें v को u मतलब इसके साथ दो मतलब दो मल्टीप्लाई हो रहा है, उस दो को मल्टीप्लाई करने के बाद फिर उसको माइनस करवाएंगे v की वैल्यू के साथ। समझ नहीं आया? तो अब मैं आपको इजी वर्ड में समझा देता हूँ। मतलब जो v की वैल्यू है ना उसमें से हम माइनस करवा देंगे ट्रू u की वैल्यू को। इजी सिंपल वे में समझा रहा हूँ। मतलब v की जो वैल्यू होती है ना उसमें से हम माइनस करवा देंगे, उसकी वैल्यू में से माइनस करवाएंगे ट्रू u की वैल्यू को। ओके, तो अभी हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मतलब सॉल्यूशन कैसे होगी इसकी, तो अभी सॉल्यूशन करते हैं इस क्वेश्चन की। तो सबसे पहले हम इस v की वैल्यू रखेंगे। इस v की वैल्यू क्या है, हमारे पास इसकी v की वैल्यू हमारे पास ये दी गई है, सही है। तो हम इस v की वैल्यू को यहाँ पर v के अंदर रख देंगे। 3i रखा, उसके बाद वैल्यू के अंदर दिया गया है 5i। उसके बाद माइनस करवाएंगे हम किसकी वैल्यू के साथ, 2 के साथ u को। u की वैल्यू हमारे पास i, u की वैल्यू ये पड़ी है। ओके, फिर i प्लस 2j प्लस k। तो उसके बाद हम देखेंगे ये 2 माइनस का इसके साथ सबके साथ मल्टीप्लाई भी हो रहा है ना। ये 2 जो है वो माइनस का हो गया है ना, अभी ये सबके साथ मल्टीप्लाई भी हो रहा है। तो हम इसको 3i माइनस 5j, उसके बाद -2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस का 2i हो जाएगा, माइनस का 2j और 4j हो जाएगा। ये माइनस का मैंने आपको यहाँ पर रूल बताया था ना, जब माइनस और प्लस की प्लस शेयर होता है, मतलब जिसके अगर ये फर्स्ट लेटर के साथ कोई भी निशानी नहीं है ना तो समझ लें आप इसके साथ कौन सी निशानी है, प्लस की है। तो देखें अभी हमने यहाँ पर पहुँच गए से ये 2 माइनस 2 ये 4j होगा। कितना होगा, 4j होगा। उसके बाद ट्रू का k माइनस का ट्रू k हो जाएगा। उसके बाद जो जो हमारे पास वैल्यूज़ ऐड हो रही है माइनस हो रही है हम उसको कर देते हैं, सारी माइनस ही हो रही हैं। तो हम 3 और -2 को माइनस करते हैं, तो इसके बाद हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ i बचेगा। उसके बाद 5 का j और ये माइनस का 9j बना देंगे मिलके। उसके बाद खाली हमारे पास k की वैल्यू बची है, तो हम k की वैल्यू रख देंगे। मैं आपको सारे आंसर्स लास्ट में वेरिफिकेशन करवा दूंगा कि किसका आंसर कौन सा है कौन सा नहीं, मैं आपको सारी वेरिफिकेशन लास्ट के अंदर करवा दूंगा। ओके, तो चलो हम तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अभी पहले तो हमारे पास दो दो वैल्यूज़ की आ रही थी, मतलब 2 की एडिशन करवानी थी, यहाँ पर 2 की सब्सट्रैक्शन करवानी थी। पर यहाँ पर हमारे पास 2 वैल्यूज़ के अंदर एडिशन करवानी है और 2 वैल्यूज़ के अंदर सब्सट्रैक्शन भी करवानी है। मतलब 2 वैल्यूज़ के अंदर एडिशन भी करवाएंगे हम और 2 वैल्यूज़ के अंदर सब्सट्रैक्शन भी करवाएंगे। तो चलो सॉल्व करते हैं। अभी हमारे पास कितनी वैल्यूज़ आ गई हैं, 3 वैल्यूज़ आ गई हैं। तो इन तीनों को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपनी कौन सी वैल्यू रखेंगे, u की वैल्यू। हमारे पास u की वैल्यू कौन सी थी, आपको ऊपर दी गई थी वैल्यू u की, सही है। तो हमारे पास जो u की वैल्यू कौन सी है, u की वैल्यू ये है i प्लस 2j प्लस k। v की वैल्यू कौन सी है, 3i माइनस 5j। w की वैल्यू कौन सी है, -8i प्लस 7j और माइनस का 2k। तो हम ये वैल्यू यहाँ पर आकर पुश करेंगे। ओके, यू कैन पुट दिस वैल्यू। ओके, सब वैल्यूज़ पुट की जाएंगी यहाँ पर। तो जब पुट करने के बाद जो आंसर आए वो फाइनल आंसर होएगा हमारा। तो हम उसके सबसे पहले u की वैल्यू रखते हैं। u की वैल्यू हमारे पास i प्लस 2j, उसके बाद प्लस में k, फिर माइनस का क्या 3 हो रहा है, इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है v की वैल्यू के साथ। तो v की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3i माइनस 5j। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम w मतलब w किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 के साथ। तो हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे w की वैल्यू को। तो -8i प्लस 7j प्लस 2k, सॉरी माइनस का 2k। ओके,
देन अभी हम जो जो वैल्यू जिस जिसके वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रही है उस वैल्यू के साथ हम उस वैल्यू को मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो हाँ चलो हम अभी इस वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करवाते हैं इस वैल्यू के साथ। उसके बाद हम इस जो जो वैल्यूज़ जो जिस वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई हो रही हैं तो हम उन वैल्यूज़ को उन वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। सही है। तो अभी हम इन वैल्यूज़ को इनके साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो ये वैल्यू जो है वो सेम आ जाएगी, +2j +k। उसके बाद ये 3 जो इस 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये 3 और 3 कितना बन जाता है हमारे पास -9i बन जाएगा। उसके बाद ये 15 बन जाएगा प्लस का। उसके बाद ये हमारे पास 16 बन जाएगा माइनस का। उसके बाद ये हमारे पास 14 बन जाएगा। उसके बाद ये माइनस का 4k बन जाएगा। तो जो जो वैल्यूज़ हमारे पास माइनस हो रही हैं उसको माइनस करवा देंगे, जो ऐड हो रही हैं उनको ऐड करवाएंगे। ये माइनस का 9, ये माइनस का 16i, माइनस का 9i माइनस का 16i कितना बनता है हमारे 25 बनेगा। सही है। 25 बनने के बाद जो हमारे पास ये 1 है ये इसके अंदर ऐड किया जाएगा, मतलब ये माइनस दोनों माइनस का ये 1 प्लस का कितना बन जाएगा ये वाला, मतलब ये हमारे पास 25 दोनों मिलकर 25 बनेंगे। जब ये इसमें से माइनस किया जाएगा तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास 24 बन जाएगा। सही है। ये हमारे पास 24 बन जाएगा। उसके बाद हम इसके j के पास आ जाते हैं। यहाँ पर ये प्लस का j2, उसके बाद ये 15j, उसके बाद ये 14j कितने बनेंगे 31 बनेंगे। ये मतलब ये तीनों प्लस के हैं, तो हम तीनों को ऐड कर देंगे। ये 14 + 15 29 + 2j कितने बन गए 31k, j + 31j बन गए। उसके बाद हम जाएंगे इस k की वैल्यू के पास। ये k तो ये 4k और प्लस का k कितना बनेगा माइनस का 3k बनेगा। ओके, ये हमारा फाइनल आंसर करते हैं। बताता हूँ कि चौथे क्वेश्चन में पहले क्या बात कर रहा है। तो चौथे क्वेश्चन में मतलब ये जो 3 है ये इसे u के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर ऐड हो रहा है v के साथ, फिर ऐड हो रहा है मतलब माइनस हो रहा है w के साथ। पहले हम इस u को इस 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। 3 को जब इस u की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवाया जाएगा, आपको बताया था मैंने u की वैल्यू मैंने आपको पहले भी दिखाई थी u की वैल्यू क्या है। तो अभी भी मैं आपको दिखा देता हूँ u की वैल्यू क्या है। ये देखें, ये u की वैल्यू है। सही है। और ये v की वैल्यू, ये w की वैल्यू है। तो ये सेम उस कंडीशन के अंदर v, w और u की वैल्यू के अंदर हम पुट करेंगे, उसके बाद आंसर आएगा हमारा। ओके, सबसे पहले हम इस v के अंदर u के अंदर इसका क्वेश्चन पुट करेंगे। सबसे पहले ये 3 ऐसे ही आ जाएगा। उसके बाद इस u की वैल्यू को हम इसके अंदर रखेंगे। तो उसके बाद जो वैल्यू होगी वो रखने के बाद हम ऐड करवाएंगे v की वैल्यू के साथ। v की वैल्यू कौन सी है आपको पहले बताई गई थी। सही है। वो सारी वैल्यूज़ मैं यहाँ पे रख देता हूँ। उसके बाद ये माइनस आ रहा है। सही, ये माइनस आ रहा था इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस दे दिया। इससे v की वैल्यू के अंदर ना, v के अंदर wk की वैल्यू हमें गिवन नहीं है, तो हम 0 भी दे सकते हैं हमारी अगर, तो हम डायरेक्ट w की वैल्यू को रख देते हैं। w की वैल्यू फिर रखेंगे। तो उसके बाद अब इस 3 को इसके इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करवाया जाए। इस 3 को जब इस इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे ना, देखें अभी मैं इस इक्वेशन को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाता हूँ। सही है।
इस इक्वेशन के साथ इसको मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो ये, उसके बाद ये वैल्यू सेम आ जाएगी। उसके बाद ये माइनस इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इस माइनस को भी इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो ये, उसके बाद हम देखेंगे आई की वैल्यू कौन सी है हमारे पास। हम देखते हैं हमारे पास एक आई की वैल्यू ये है, एक आई की वैल्यू ये है, उसके बाद तीसरी आई की वैल्यू ये है। जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं हमारे पास 6 बनता है, सही है। फिर इस 6 को फिर हम 8 के साथ ऐड करेंगे, सही है, बस 14 बनेगा, 14 आई बनेगा, सही, 14 आई बनाइए। उसके बाद हमारे पास जे की वैल्यू पड़ी है, यहाँ पर भी जे की वैल्यू है, यहाँ पर भी जे की वैल्यू है। अगर हम इस जे की वैल्यू को इसके अंदर माइनस करवाएं तो ये कितना बनेगा, देखें ये 5 का जे, ये माइनस का के नहीं था, ये प्लस का था, तो ये 5 उनके अंदर हमें क्या कह रहा है, तो हमें u की वैल्यू भी दी गई है, हमें v की वैल्यू भी मिली हुई है, हमें w की वैल्यू भी मिली हुई है, इसके अंदर पुट करनी है, आंसर निकालना है, सिंपल, सो सिंपल, सही है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपनी कौन सी वैल्यू रखते हैं, यहाँ पर हम u की वैल्यू रखते हैं। तो सबसे पहले हम u की वैल्यू रखेंगे, u की वैल्यू हमें गिवन है, फिर इसके हाफ v की वैल्यू भी हमें, इसके बाद हमें w की वैल्यू भी मिली हुई है, ये क्या करना है। उसके बाद हमें वैल्यू मिल गई है, हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे इसके साथ। अभी देखिए हम मल्टीप्लाई करवाते हैं, 2 को ये वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, प्लस माइनस का 3 और 8, ये वैल्यू हमारे पास आ गई, ओके। तो हम अब -2 ये आई की वैल्यू को अलग कर लेते हैं, या -2 ये वैल्यू और ये वैल्यू तीनों को हम अलग रख लेते हैं। इन वैल्यूज़ को अलग करने के बाद ये देखिए, ये माइनस का 2i, ये प्लस का 3/2i, प्लस का 24i, जे की वैल्यू साथ रख लेते हैं, माइनस का 4j, माइनस का 5/2j, प्लस माइनस का 21j, के की वैल्यू रख लेते हैं, माइनस का 2k, प्लस का 6k, ओके, ये वैल्यू रख ली हमने। उसके बाद अब देखें, ये माइनस का ये प्लस का, यहाँ पर 22 हो जाएगा, 22 प्लस 3/2i हो जाएगा। फिर यहाँ पर ये माइनस का 4j और 21j कितने बन जाएंगे, 20 माइनस के 25j, -5/2, और यहाँ पर 2k और ये प्लस का 4k बन जाएगा। इनकी एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास ट्रू एलसीएम आ जाएगी, और यहाँ पर 2 × 22 प्लस 3 आ जाएगा। यहाँ पर आई दे देंगे, यहाँ पर 2 × 25 माइनस का है तो माइनस दे देंगे, बीच में भी माइनस है, यहाँ पर 5 प्लस 4k, यहाँ पर j आ जाए, ये 44 प्लस 3 47/2i। यहाँ पर हमारे पास वैल्यू के अंदर माइनस, ये -50 और 50 माइनस का, और ये 55/2j प्लस का 4k, ये हमारे पास आंसर है।
तो आज ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। आज हमने ये पहले क्वेश्चन से यहाँ से स्टार्ट किया था, सही है, हमने यहाँ से स्टार्ट किया और ये हमने पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, उसके बाद हमने कौन सा क्वेश्चन किया, ये पांचवा क्वेश्चन किया। तो ये सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिए बारी बारी और ये हमारा आज का फाइनल क्वेश्चन हो गया। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। कल को मिलेंगे दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। आज के लिए इतना ही।